न्यू तरीके से 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, ऐसे हमने फैब्रिक और अस्तर लिया है, तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 42 है एंड कमर का साइज़ जो है 28 है, 34 और 28 है। तो हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया अस्तर को, और इसे ब्लाउज़ की हमने लंबाई ली है मार्जिन को लेकर 15.5 इंच। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है फ्रेंड, कोई भी साइज़ हो। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज शोल्डर जो है 11 है, उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म हमने लिया है 6 इंच, और इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आर्म होल लेना है, तो आर्म होल हम 1 इंच ले रहे हैं। ये फ्रंट है, तो फ्रंट के लिए हम आर्म होल 1 इंच, और बैक के लिए हम 1.5 इंच लेते। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। ब्लाउज का जो साइज़ है 34 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है। कोई भी साइज़ उसका चौथा भाग आप लीजिएगा, और यहाँ से हमें 1.5 या 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का जो साइज़ है 28 है, 28, उसका हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। तो ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच लेंगे। बैक के लिए आप 1 इंच लेते हैं, तो हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते टक्स के लिए, और यहाँ से 1.5 हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब यहाँ से हमें स्ट्रीक लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। तैसे हमने स्ट्रीक लाइन जो ड्रॉ कर लिया है। नेक है, नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, और डीप नेक बना रहे हैं तो हम 8 इंच ले रहे हैं। 8 इंच पर ऐसे हमें डॉट लगाना है। नीचे से चौड़ाई में हम 3 इंच लेंगे, और इस तरीके से हमने ये लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे 5 शेप में नेक का शेप देंगे। आप कोई सा भी गले का शेप दे सकते हैं, और ऐसे हमें दे लिया। अब यहाँ से हम लेंगे बेल्ट। शोल्डर से हमने बेल्ट लिया है 12.5 इंच पर, मार्जिन को लेकर 12.5 इंच पर हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से नेक से हम हल्के से घुमाते हुए इस तरीके से बेल्ट में जो टिक किया था ऐसे हम मिला देंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हमने टक्स पॉइंट लिया है 10.5 इंच, और ब्लाउज का साइज 34 है, तो उसका हमें 10वां भाग लेना है। 3 पॉइंट जो है ब्लाउज का जो साइज है 34, उसका हमें 10वां भाग लेना है 3.4, तो हम 3.5 ले लेते हैं 3.5 इंच। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो ऐसे हमने दोनों साइड 1-1 इंच ले लेना है, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं तीर की तरह। इस तरीके से एरो की तरह बना लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो है यहाँ से लेना है आर्म साइड से 5.5 इंच पर इस तरीके से लगाएंगे, और यहाँ से जो डॉट पॉइंट हमने लगाया था यहाँ से क्रॉस का देते हुए ऐसे हम डॉट लगाए थे हम वहाँ पर, ऐसे हमें ऐसे मिला देना है शेप देते हुए। तो इस तरीके से हमने दे लिया है। कमर साइड से हमें ऊपर के बेल्ट के ऊपर की ओर हमें लेना है 1/2 इंच, और यहाँ से हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर से हमें 1/2 इंच नीचे लेना है, ताकि शोल्डर जो हमारा गिरे नहीं, इसलिए 1/2 इंच लेते हैं। और बेल्ट में हल्के से गोलाई में शेप दे लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो ऐसे हम कट कर लेते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने कट कर लेना है। अब ये जो देख सकते हैं इस तरीके से हमने कट कर, इसको हम 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग हो गई है फ्रेंड। इसको भी हम कट कर लेते हैं बराबर में कर कर, इसे हमें कट करके निकाल लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब ये 2 इंच है, हमें इस तरीके से अगर स्टिचिंग होगा तो इधर साइड से हमें जो है 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जो लिया था कमर से नाप कर, हम जो भी साइज है नाप कर हमें इस तरीके से यहाँ से हमें जो है
1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कमर के साइज से 1.5 इंच एक्स्ट्रा से कट कर लेना है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब जब स्टिचिंग होगी तो ये बराबर में देख सकते आ जाएगा। अब हम फैब्रिक लेंगे, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अस्तर से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। इसको कट कर तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है फ्रेंड। अब हमें अस्तर और फैब्रिक को है अटैच करना है। तो इस तरीके से हम अस्तर और फैब्रिक के उल्टे साइड में अस्तर को रखेंगे और ऐसे अच्छे से सेट कर हम इसके किनारे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड ये जो है डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, पाइपिंग वाली 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं। तो ऐसे हम सभी पार्ट को जो है इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। फ्रेंड जो भी आपका साइज हो बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और बहुत ही हम इजी तरीका लेते आते हैं। आपको कोई एक अलग से इसमें मार्जिन ऐड नहीं करनी, हम मार्जिन को लेकर। और फ्रेंड मैंने बैक पार्ट भी बताया किस तरीके से आप बैक पार्ट को ले सकते हैं। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है किसी भी साइज़ के लिए, चाहे कोई भी साइज हो आपका। आप इसी मेथड पर और जितना मार्जिन लिया आपको उतने मार्जिन लेनी है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। इसी तरह हमें सभी पार्ट को अटैच करना है। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीका हम लेकर आते हैं ताकि जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर लेंगे और स्टिचिंग भी और फिटिंग आएगा फ्रेंड एकदम। बस आपको स्टेप बाय। और फ्रेंड अगर आप फर्स्ट टाइम अगर पहली बार आप कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना स्टार्ट करें। फ्रेंड ये जो डिज़ाइन है तो ये डिज़ाइन को आप गाउन फ्रॉक सूट पर भी बना सकते हो। ऊपर का जो पार्ट होता है इसी तरह कटिंग और स्टिचिंग भी होगा। तो इस तरह हमें जो एक्स्ट्रा है हम बाद में इसको कट कर लेते हैं। तो इसलिए जब भी हम कटिंग करें तो अस्तर से हमें फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर तो ऐसे हमने अटैच कर लिया। अब हमें बेल्ट को भी अटैच करना है। तो इस तरीके से फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रख कर अटैच करेंगे। और इसको पलट कर हम सीधे साइड में भी स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे हमें अब इसको हमें अच्छे से सेट करके इसके किनारे साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हम ये इसमें फैब्रिक अटैच करेंगे, पाइपिंग देंगे। तो बेल्ट के ऊपर साइड में हम इस तरीके फैब्रिक को डबल फोल्ड कर पाइपिंग देंगे। जो पाइपिंग का फैब्रिक हो उरेबी में कट होगा फ्रेंड। तिकोने में पहले कट करके फिर उसको तिकोने में रूबी टाइप में आ जाएगा, जैसे कि पहले पाइपिंग देने में इजी हो। तो ऐसे हमें अब अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर ऊपर से सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं पाइपिंग बहुत ही इजी तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। अब इसी तरह हम प्रिंसेस में भी पाइपिंग लगा लेते हैं, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर। ऐसे हम पाइपिंग दे लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही ईजी है 3 पीसेस पाइपिंग वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना। तो ऐसे मैं प्रिंसेस में भी पाइपिंग दे लिया है।
अब हमें नेक वाले पार्ट में भी हमें पाइपिंग देनी है। तो ऐसे हम रखेंगे फैब्रिक को डबल फोल्ड कर और ऐसे हम स्टिच करेंगे। पाइपिंग देना देख सकते हैं, पाइपिंग बहुत ही इजी है देना पाइपिंग वाला। तो आप कंटिन्यू देखते हैं फ्रेंड, स्किप ना करें। तो आप देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से पाइपिंग वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना बहुत ही इजी है। तो अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड कर सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने दे लिया है, जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेना है। अब हमें प्रिंसेस को अटैच करना है। तो प्रिंसेस जब भी अटैच करें तो इस तरीके से आर्म साइड से बराबर में ऐसे पकड़कर हमें हाफ इंच अंदर को इस तरीके से लेकर हमें जो स्टिच करना है तो थोड़ी दूरी पर ऐसे सेट करते हुए स्टिच करें, जिससे कि जो प्रिंसेस है वो छोटा बड़ा ना हो, बराबर में अटैच हो। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। तो हमने दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह अटैच कर लिया, देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ एकदम अटैच हुआ है। अब हमें इस तरीके से बराबर में लेना है, ऐसे बराबर में हम ले लेंगे और नेक जहाँ से हमें चाहिए, जितना नेक आपको डिप चाहिए, तो यहाँ पर हमें 8 इंच था तो 8 इंच पर हमने टिक कर लिया है। ऐसे हम टिक कर लेंगे, डॉट लगा लेंगे। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेना है डबल फोल्ड कर। अब हमें इसे जो है इसके ऊपर इस तरीके से रख कर हमें अटैच करना है नेक साइड से, जहाँ हम डॉट लगाया था 8 इंच पर। तो इस तरीके से रखेंगे, तो ऐसे हमें अटैच कर लेना है। और हमें सेम दूसरे पार्ट को भी इसी के ऊपर इस तरीके से बराबर में इस तरीके से रखकर हमें अटैच करना है। ऐसे रखकर हम अटैच कर लेते हैं दोनों पार्ट को। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है फिनिशिंग के साथ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड पाइपिंग वाला 3 पीसेस ब्लाउज बनाना। तो अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को डबल फोल्ड कर इसके सेंटर में डॉट लगा लेंगे और इस तरीके से हमें बीच में सेंटर में रख कर हमें पिनअप कर लेना है, ताकि जो है सेंटर से स्टिचिंग हो। जब भी आप अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करना स्टार्ट करें। तो ऐसे हमें अटैच कर लेना है बेल्ट को। तो इस तरीके से हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान है फ्रेंड बनाना। तो इस तरीके से ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड, बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें पहले बराबर कर लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 और 28 है कमर का। ब्लाउज़ की हमने लेंथ ली है इसमें 15 इंच। 15 इंच हमने पूरी लेंथ ली है मार्जिन को लेकर। 15 इंच पे हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है स्ट्रिक लाइन। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच और आर्म लेना है 6 इंच। सेम हमने उसने भी लिया है, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है, बॉक्स की तरह बना लेना है। आर्म होल फ्रंट के लिए हमने 1 इंच लिया है और इस तरह से कॉर्नर में हमें ड्रॉ कर लेना है। अब ऐसे हमें टच करते हुए गोलाई में शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है, 34 है, तो 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच।
तो 8.5 इंच पर हमने इस तरीके से टिक कर लिया और यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन लेनी है। कमर का साइज है 28 से, तो 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। और यहाँ से हमें बैक में 1 लिया था, फ्रंट में हम 2 इंच लेते हैं टक्स के लिए और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। अब इस पॉइंट से हमें मिला देना है, ये फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन। तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेना है, तो नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3.5 इंच और डीप नेक 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से जो है ये डिजाइन बनानी है। तो इस तरीके से हमें शेप देंगे हम। इस तरीके से हमें जिस तरीके से गुलाई आए ऐसे हमें शेप दे लेना है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे शेप दे लिया है और यहाँ से ये डिस्टेंस देख सकते हैं 2 इंच पर आया है। शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट 10.5 इंच लिया है। वैसे हमें ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का हमें 10वां भाग लेना है 3.4। नीचे साइड में भी सेम हमें ऐसे ही लेना है 3.4 ब्लाउज का 10वां भाग। और ऐसे डॉट से हमें सेंटर पॉइंट्स जो लगाए थे ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो हमें डिवाइड कर लेना है 1-1 इंच दोनों साइड में सेंटर से और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आर्म होल साइड से हमें ऊपर की ओर 1 इंच पर लेना है और इस डॉट पॉइंट से हमें ऐसे मिला देना है। एक खड़ी प्रिंसेस कट ब्लाउज है न्यू तरीके से। इस समय ये कटिंग बहुत ज़्यादा चला है ये डिज़ाइन। इधर साइड से हमें 1/2 इंच लेना है ऊपर की ओर और यहाँ से हमें पॉइंट्स तक मिला देना है। यहाँ पर हमने मिला दिया है और शोल्डर साइड से भी हमें नीचे साइड से 1/2 इंच लेना है। 1/2 इंच हम इसलिए लेते हैं ताकि अगर ब्लाउज स्टिचिंग हो, तैयार हो, तो शोल्डर जो है गिरे नहीं। अगर तय तो यही क्या होता है कि शोल्डर नीचे गिर जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। इस तरीके से हमें कट कर लेने हैं। तो ऐसे मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब इसे हमें फैब्रिक के ऊपर रखकर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। और जब भी आप कटिंग करें तो फैब्रिक जो है अस्तर से 1/2 इंच करीब थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें ताकि जब हम सिलाई करें, स्टिचिंग करें तो अस्तर से फैब्रिक छोटा ना हो। इसलिए जब भी हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने कट्स कर लिए हैं, देख सकते हैं। ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट का भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है स्टिचिंग का। तब हमें स्टिच करना है, अटैच करना है। तो ऐसे हमें अस्तर जो है फैब्रिक के उल्टे साइड में सेट कर इसके किनारे साइड से स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। एंड फ्रेंड, इसका जो बैक पार्ट है उसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और इसे भी हमें सेम इसी तरह अटैच कर लेना है।
तो इस तरीके से हमने इसे भी अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा जो कट कर लिए हैं, इसी तरह हमने सभी पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम ऐसे शोल्डर साइड से हमें आर्म साइड से पकड़ते हुए बराबर में पकड़ कर सेट कर कर हम अटैच करेंगे। तो थोड़ी दूरी पर ऐसे पकड़ते हुए हम स्टिच करेंगे ताकि जो है प्रिंसेस जो कटिंग है वो छोटा बड़ा ना हो और एक साइज़ का बराबर में ही अटैच हो। तो इस तरीके से हमें सेट करते हुए स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। तो इससे क्या जो छोटा बड़ा है नहीं होता है। तो देख सकते हैं एकदम एक साइज़ का बराबर में हुई अटैच हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो मैं दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह अटैच कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं, देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, रेपी में कट किए हैं पाइपिंग के लिए। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए नेक से पूरे में हमें नेक से पूरे राउंड में जो है पाइपिंग लगानी है। कमर साइड में जो है बेल्ट में उसमें भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो इस तरीके से टच कर लिया। अब इसे हम फोल्ड कर कर इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करके इसके ऊपर साइड में हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने देख सकते हैं, इस तरीके से अगर पाइपिंग लगाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग अटैच होता है। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। अब जो एक्स्ट्रा एक और हम सिलाई लगा लेते हैं इसके किनारे साइड में। तब हम डबल सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया, देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगा ली है। दोनों देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से तिकोनी में फैब्रिक और अस्तर लेना है और ऐसे हमें इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा मैं कट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा कट करने के बाद अब हमें इसे पलटकर सीधा कर लेना है। तो ऐसे हमें और इस तरीके से जो इसका नुकीला है उसको पिन से निकाल लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सीधा कर लिया है। अब एक और नीचे से हमें स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेते हैं। अब इसके नीचे साइड में जो है हमें पाइपिंग लगानी है। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड करके हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो हमने इस तरीके से अब अंदर की ओर फोल्ड करके पाइपिंग लगा लेनी है, सिलाई लगा लेंगे सीधे में। तो ऐसे हमने लगा लिया है। अब इसको फोल्ड कर कर सेंटर में डॉट्स लगा लेते हैं। तो हमने डॉट लगा लिया है। अब इस तरीके से हम सेट करेंगे।
जहाँ तक आपका नेक है, जितनी आपने नेक की लंबाई ली है 10 इंच, तो 10 इंच पर इस तरीके से हमें ऐसे सेट करना है। अब पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से ये होता है सिलाई जब भी करें तो ये खसकता नहीं है, एकदम अच्छे से स्टिच हो जाता है। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे दोनों साइड में हम लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमने डोरियाँ ली हैं, तो डोरी हमें बनाना है, लटकन बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें डोरी को अंदर में सेंटर में फैब्रिक रखेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे। स्टिच कर कर अब ऐसे हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 2 डोरियाँ तैयार करनी है। फैब्रिक के सेंटर में हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो हमने इस तरीके से अटैच कर लिया, 2 डोरियाँ तैयार कर ली है लटकन वाली। अब हमें इसके बेल्ट के जो नीचे साइड में इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम डोरी को अटैच करेंगे। दोनों लटकन को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है दोनों लटकन को। और ऐसे हमें गांठ लगा लेनी है, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत एकदम ये बनकर तैयार हो गया है, फैंसी एकदम डीप नेक वाली। और ये जो है बैक पार्ट है इसका। तो इसका जो स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो है हमने अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड इसका लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमें शोल्डर से अटैच कर लेना है फ्रंट एंड बैक पार्ट को। तो इस तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एंड पार्टी भी है। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 32 और 28 है। मार्जिन को लेकर हमने ब्लाउज की लेंथ रखी, लंबाई रखी 15.5 इंच। ये फ्रंट पार्ट है। तो 15.5 इंच पर हमने ऐसे स्ट्रिक लाइन जो है ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 10 से, तो उसका हमें हाफ लेना है 5 इंच। आर्म 5.5 इंच, बैक के लिए भी इतना ही रहेगा। और ऐसे देख लेंगे और ऐसे हम स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक के लिए आप इसी तरह लेंगे। आर्म होल जो हमने लिया है 1 इंच। अगर बैक रहता तो आप 1.5 इंच लेते, बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे। फ्रंट के लिए 1 इंच आर्म होल। ब्लाउज का जो साइज है 32 से, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच। और यहाँ से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 1.5 इंच हमने लिया है। कमर का साइज 28 है, तो उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बैक के लिए 1 इंच लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, जिसे ऊपर लिया था। और इस डॉट से हमें मिला देना है। ये फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। फ्रंट है तो
लंबाई 6.5 इंच। लंबाई और चौड़ाई नेक की जो गले की आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है बॉक्स की तरह। अब ऐसे हम गोलाई में शेप दे लेते हैं, नेक के गोल नेक बना रहे हैं। आप चाहे तो कोई सा भी गले का शेप दे सकते हैं, पान या चौकोर, टेम्पल शेप, कोई सा भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं। मैं गोल नेक बना रही हूँ तो गोल नेक इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें यहाँ से लेना है बेल्ट ले लेना है। तो शोल्डर हमने बेल्ट लिया है 12.5 इंच मार्जिन को लेकर। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से हमें ऊपर की ओर 1.5 इंच लिया है। आप 1 भी ले सकते हैं, हमने 1.5 इंच पे लिया है इस तरीके से। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हमने टक्स पॉइंट लिया है 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 32 है, उसका हमें 10वां भाग लेना है 3.2। नीचे साइड से भी हमें उतना ही लेना है। 1.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें फोल्ड कर दोनों साइड से हाफ हाफ कर लेंगे 75 सेंटीमीटर। अब हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम बना लेते हैं टक्स। तो ऐसे हमने टक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हमें फ्रेंड यहाँ से जो है में टक्स लगाना है। तो 2 इंच पे हमने टक्स लगा लिया है। इधर साइड से भी हमें 2 इंच पर, बेल्ट साइड से ऊपर की ओर हमने 2 इंच पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिए हैं। 3 टक्स हो गए। अब यहाँ से हमें शोल्डर से हाफ इंच नीचे की ओर लेना है ताकि शोल्डर जो है गिरे नहीं। कटिंग कर लेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको उस सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ऐसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। यहाँ से ये स्टिच होगा, यहाँ पर हम कट्स लगा लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ इसमें हमने जो लिया था 1.5 इंच टक्स के लिए इस तरीके से, तो हमें बेल्ट से 1.5 इंच जो है कम करने हैं। तो अब यहाँ से जो है फिटिंग स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्टिचिंग जो टक्स लगेंगे तो ये बराबर में आ जाएंगे। अब हमें इस तरीके से दूसरी साइड रख कर पेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से बराबर रखकर ऐसे हल्के हाथों से कर कर हम दूसरी साइड जो है पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दूसरी साइड जो है पेस्ट हो गए हैं। तो इसकी कटिंग हो गई। अब हम फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो कटिंग है रख लेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये एकदम न्यू तरीका है फ्रेंड, न्यू स्टाइल है प्रिंसेस का 3 टक्स वाले और बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से हमने कट्स कर लिए हैं। बेल्ट को भी हम कट्स कर लेते हैं फैब्रिक। तो ऐसे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके, जब भी आप कटिंग करें तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें अस्तर और फैब्रिक को है जो स्टिच करना है। तो ऐसे हमने सेट कर पिन लगा लिया है। अब इसके किनारे साइड से हम जो है सिलाई करेंगे। फैब्रिक और अस्तर को हमें, अस्तर को फैब्रिक के उल्टे साइड में सीधे साइड में रखना है। इस तरीके का पिन निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है स्टिच कर लिया है। अब हमें इसके नेक में छोटे छोटे जो है कट्स लगा लेने हैं क्योंकि हमें इसको पलटना है तो इजी रहेगा। और इस तरीके से हमने छोटे छोटे जो है कट्स से लगा लिए। अब इसको हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से हमने जो है पलट लिया है। इसे देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ एकदम आया है, एकदम परफेक्ट। अब हम पूरे में जो है स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सेट करते हुए जो हमें
इसे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। साइज चाहे जो भी है फ्रेंड, बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा जो हमने लिया था उसको हमें कट कर लेना है एक्स्ट्रा। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा कट कर लिए हैं। अब हमें टक्स लगाने हैं। तो जो टक्स लगाने हैं हमें इस तरीके से बीच से सेंटर से इस तरीके से हमें पकड़ते हुए जहाँ से हमने टक्स ड्रॉ किया था इस तरीके से हमने अटैच करना है। पहले सेंटर से टक्स देते हैं। इस तरीके से हमने टक्स दे लिए हैं, देख सकते हैं दोनों पार्ट में विदाउट कट किए ही। और ऐसे नीचे साइड में हम टक्स लगाएंगे, पकड़ेंगे और ड्रॉ किए लाइनिंग के ऊपर ही हमें स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। तो देखेंगे फिर बिना कट किए ही एकदम खूबसूरत। ये न्यू तरीका, न्यू स्टाइल है प्रिंसेस कट का टक्स में। इस तरीके से हमने ये टक्स लगा लिए हैं, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है फ्रेंड, एकदम उभरा हुआ परफेक्ट। तो देख सकते हैं। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो फैब्रिक के सीधे साइड में हम अस्तर को रखेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे। और इस तरीके से हमें सीधे साइड में जिधर साइड से अस्तर है उधर ही हमें उसी साइड हमें स्टिच करना है सीधे कर कर। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब हमें इस तरीके से फोल्ड कर कर इसके किनारे साइड में हमें स्टिच कर लेना है। ऐसे इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है, कट कर कर हमें बराबर कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है, एकदम परफेक्ट देख सकते हैं बेल्ट। अब हमें इसमें अटैच करना है बेल्ट को। तो इस तरीके से सेंटर में हम रखेंगे और इस तरीके से सेंटर में लेकर हमें उल्टी साइड से अटैच करना है। इस तरीके से हम सेंटर से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरह सेट कर कर जो हमें स्टिच कर लेना है। जैसे हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है तो देख सकते हैं थ्री टक्स वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। बहुत ही खूबसूरत एकदम उभरा हुआ फ्रेंड, एकदम न्यू तरीके से प्रिंसेस कट ये ब्लाउज थ्री टक्स है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। आप किसी पे भी ये बना सकते हैं, लहंगे साड़ी ब्लाउज जो भी वेडिंग के लिए साड़ी है उस पर भी बना सकते हैं, लहंगे पर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। एंड फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ब्लाउज का जो साइज़ है 32 और 28 आप सभी के रिक्वेस्ट पर हमने ये साइज़ लिया है। कोई भी साइज़ हो बस आपको इसी मेथड पर करनी है। तो हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज़ की हमने लेंथ ली है 15 इंच। 15 इंच पर हमें इस तरीके से स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेना है। आपका कोई सा भी साइज़ हो इस तरीके से आप लेंगे लेंथ और स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
शोल्डर है 10, उसका हमें हाफ लेना है 5 इंच, और आर्म राउंड हमने लिया है 5.5 इंच। और इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। साइज़ कोई भी है फ्रेंड, बस आपको इसी मेथड करना है। आर्म होल 1 इंच, फ्रंट के लिए 1 इंच और बैक के लिए हम 1.5 इंच लेंगे। इस तरीके से मैं गोलाई में शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज़ है 32 से, जो भी साइज हो आपका, आप उसका चौथा भाग लेंगे। तो 32 का हमने चौथा भाग 8 इंच लिया है, और यहाँ से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। आप एक्स्ट्रा 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। कमर का साइज़ 28 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है, और यहाँ से 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है, 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, जैसे ऊपर हमने लिया था। हर साइज़ के लिए आपको इसी मेथड पर लेना है, और इस तरीके से हमें स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो बहुत ही इजी मेथड, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच। इस तरीके के ब्लाउज में डीप नेक ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। हम 11 इंच ले रहे हैं फ्रेंड। 11 इंच पर हमने डीप नेक लिया है, और ऐसे वी शेप में हमें ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड। इसी मेथड को आपको इस तरह के ब्लाउज में वी से भी काफ़ी खूबसूरत लगा। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है। शोल्डर से हमने बेल्ट लिया है 12.5 इंच पर। 12.5 इंच पर हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से नेक जहाँ ड्रॉ किया था, ऐसे हमें हल्के से गोलाई में शेप दे लेना है बेल्ट के लिए। अब हमें इधर साइड से हमें हाफ इंच ऊपर की ओर लेना है, और इस तरीके से हाफ इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हम टक्स पॉइंट ले रहे हैं 9.5 इंच पर। अब हमें ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32, उसका हमें 10वां भाग लेना है। तो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। नीचे भी आपको 3.5 इतना ही लेना है, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जो लिया था, तो दोनों साइड हमें 1-1 इंच लेनी है इस तरीके से। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे टक्स पॉइंट तक। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही इजी है फ्रेंड, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। साइज़ कोई सा भी हो, बस इसी मेथड पर। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आर्म होल साइड से लेना है 1 इंच। 1 इंच हमने ले लिया है, और यहाँ से हमें इस तरीके से प्रिंसेस का शेप दे देना है। तो इस तरीके से मैंने शेप दे लिया है। अब हमें शोल्डर से नीचे हाफ इंच लेना है। हाफ इंच इसलिए हम लेते हैं ताकि जो शोल्डर जो हमारे वो गिरे नहीं, तो इसलिए हम डाउन लेते हैं हाफ इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसको भी हमें कट कर लेना है। इस तरह से प्रिंसेस भी कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये 3 पीसेस में कट हो गए हैं। अब ये जो 2 इंच है, तो हमें बेल्ट से 2 इंच हमें कम करना है। तो इस तरीके से जो साइज़ था, हमें साइज़ में हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देख सकते हैं 7 इंच, और यहाँ से हमने 1.5 इंच। अब हमें 2 इंच जो है मैं इस तरीके से कट कर लेना है। अब जब स्टिचिंग होगा, जब अटैच करेंगे प्रिंसेस को, इस तरीके से सिलेंगे, तो इस तरीके से आएगा। तो देख सकते हैं बराबर में आ जाएगा। अब हमें ये कटिंग हो गई। अब इसको हमें फैब्रिक के ऊपर देकर कटिंग करना है। तो फैब्रिक हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से हमें कटिंग को अस्तर है, इस तरीके से हमें सेट करना है फैब्रिक के ऊपर। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। तो इस तरीके से हमें सेट कर अब इसके किनारे साइड से ड्रॉ कर ले, या डायरेक्ट इस तरीके से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं कट कर ले रही हूँ। फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद अस्तर और फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से जो हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है, जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके बराबर कर लेते हैं। अस्तर से हमें फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो देख सकते हैं इसे हम 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो डीप नेक वाली 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है,
कट हो गई है, सब्यसाची स्टाइल है। आप ये डिजाइन किसी को बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम स्टिच करेंगे। तो स्टिच करना भी बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से फैब्रिक के उल्टे साइड हमें अस्तर को बराबर में सेट करके हमें स्टिच करना है पूरे में। तो इस तरीके से जो हमने पूरे में स्टिच कर लिया है। तो देख सकते हैं सभी पार्ट हमने अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लिया है, सभी पार्ट। अब हमें जो इसमें प्रिंसेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे आर्म साइड से, इस तरीके से हम, और इस तरीके से हम सेट करते हुए, तो इस तरह से पकड़कर जब भी आप सिलाई करें इस तरीके से पकड़ते हुए स्टिच करें, ताकि जो है प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा ना हो। तो देख सकते हैं बराबर में एकदम आया है और एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ताकि आपको स्टिच करने में और कटिंग करने में बहुत ही ईजी हो और बहुत ही आसानी से आप स्टिच कर ले। और ये डिजाइन जो है फ्रेंड, जो 3 पीसेस प्रिंसेस कट न्यू एकदम लेटेस्ट चला हुआ है, और इस डिजाइन को आप गाउन पर, फ्रॉक पर, लहंगे पर, किसी पे भी बना सकते हैं और बहुत ही इजी। तो देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है और छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है प्रिंसेस, जो पार्ट है एकदम बराबर में हुए हैं और फिनिशिंग के साथ उभरा हुआ है। अब हम इसमें फैब्रिक पाइपिंग लगा लेते हैं फैब्रिक का। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग लगानी है नेक में। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच किया है। एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लेना है। अब इस तरीके से अंदर की ओर हमें फोल्ड करना है। तो देख सकते हैं गोल्ड में पाइपिंग एकदम बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ पाइपिंग आएगा। तो इस तरीके से हमें अटैच करना है, पाइपिंग देनी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है, जो एक्स्ट्रा उसे हमने कट कर लिया है। तो ऐसे सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में पाइपिंग देनी है, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कर। और जो पाइपिंग वाली फैब्रिक हो उसको आप पहले चौकोर में, तिकोने में कट कर कर, उरे भी कट कर ले, तब आप पाइपिंग दें। इससे पाइपिंग जो है बहुत ही अच्छे से बैठता है और फिनिशिंग भी आती है। पाइपिंग देने में बहुत ही इजी होता है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट में नेक में पाइपिंग दे लिया है। जो एक्स्ट्रा से हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा जो है मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग दे ली है। बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ पाइपिंग स्टिच हुआ है। अब इस तरीके से हमें अस्तर और फैब्रिक लेनी है और ऐसे हमें रखकर उल्टे साइड फैब्रिक के पूरे में हम स्टिच कर लेना है हमें। तो इस तरीके से हमने पूरे में स्टिच कर लिया है। अब हमें ऊपर साइड में, चौड़े साइड में हमें पाइपिंग दे लेनी है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है, इसमें भी पाइपिंग देनी है। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। जिस तरीके से हमने नेक में दिया था पाइपिंग, इसी तरह इसमें भी पाइपिंग दे लेनी है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है और ये रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और करीब 1 इंच पर चौड़ाई पर सेंटर में कट कर कर, और 1 इंच हम इस तरह से डबल फोल्ड कर कर 1 इंच पर इस तरीके से डॉट लगाएंगे। अब इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है सेंटर से। इस तरीके से ऐसे हमें रखकर अटैच कर लेना है। फ्रेंड, आप सभी के डिमांड पर हमने ये लाया है साइज की। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है क्या कि इस साइज़ का बताए, तो हमने ये लाया है, मैं लाई हूँ। और इस तरीके से हमें जो है पिन अप कर कर
पहले आप स्टिच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं बार बार कर रही हूँ फ्रेंड। अगर पहली बार अगर कर रहे हैं बेसिक तरीके से, पहली बार फर्स्ट टाइम, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप पहली बार कर रहे हैं सिलाई, तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक और अस्तर पर करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है, तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो बेल्ट को हमें सीधे साइड में रखेंगे, फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को हमें रखना है इस तरीके से, और स्टिच कर लेना है। नीचे साइड से हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। हमें फ्रेंड ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, और ये डिज़ाइन को आप अगर गाउन बना रहे हैं, और आलिया का इस समय चला हुआ है काफ़ी, और जो गाउन सूट बना रहे हैं उसके ऊपर का जो पार्ट है, इसी तरह आप स्टिच कर कर आप घेर के जो है अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अगर गाउन लहंगा उस पर अगर बनाना है आपको फ्रेंड, तो जो ऊपर के पार्ट होते हैं लहंगे पर, आप इस तरीके से ब्लाउज बना सकते हैं, और जो गाउन बना रहे हैं या आलिया का सूट बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से कटिंग कर कर आप उसमें अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर कर बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें पाइपिंग देनी है, तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर इसमें भी बेल्ट के ऊपर साइड में हम पाइपिंग दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब अंदर की ओर हमें फोल्ड करते हुए हमें पाइपिंग से दे लिया है हमने। तो बेल्ट में ये बेल्ट तैयार हो गया है फ्रेंड। अब हमें इस तरीके से बेल्ट को जो है डबल फोल्ड करना है, और इसके सेंटर में जो है डॉट लगा देंगे। जो ब्लाउज है उसको हमें इस तरीके से सेंटर में बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरीके से सेंटर में हमें इस तरीके से रखना है, और जब भी आप बेल्ट को अटैच करें तो पहले सेंटर से अटैच करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से हमें सेंटर से अटैच करना है बेल्ट को। दूसरी साइड भी सेम हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। जब भी आप अटैच करें बेल्ट को तो इसी तरह अटैच करें। तो इस तरीके से हमने जो है बेल्ट को अटैच कर लिया है, और ये जो ब्लाउज़ है बनकर रेडी हो गया है, और बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में डीप नेक वाली 3 पीसेस ब्लाउज़ फैंसी एकदम बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। देख सकते हैं बहुत ही कम, तो बहुत ही ईजी है। आप इसी मेथड पर किसी भी साइज़ का कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेक केयर।